हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन फॉर्म स्टेटस के बारे में। देखो, कल मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साइबर कैफ़े का डाटा आपको दिखाया था कि किन 4 जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो भी जाकर ज़रूर देखें। अब इस वीडियो पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हैं, क्योंकि देखो अभी लास्ट के जो 7-8 दिन है इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे थे और एएलपी में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस वीडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी लगातार जो है स्टूडेंट यही बात रिपीट कर रहे हैं कि सर फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आ रही है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, किसी की ट्रांजैक्शंस फेल हो रही हैं। तो इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आप लोगों को एक सजेशन भी देना चाहूंगा, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आज और कल में जाके फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम तो आ ही रही है, साथ ही यहाँ पर पेमेंट में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो पूरा हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही फॉर्म स्टेटस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्म का स्टेटस है वो कब तक जारी होगा। फॉर्म स्टेटस में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन बचता है, क्या आप लोगों को सेकंड चांस मिलता है। तो इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेड टेस्ट के लिए आप किसी बुक की तलाश में हैं तो आप एशियन पब्लिकेशन की इस बुक का यूज कर सकते हैं। डीजीटी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसमें सिलेबस रखा गया है। ट्रेड थ्योरी के साथ साथ 2100 से ज्यादा एमसीक्यू प्लस 16 मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो बुक है ये फिटर, उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन और भी जितने आपके ट्रेड है सभी के लिए मार्केट में अवेलेबल है। इनका डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक चाहते हैं तो इसके लिए भी आप एशियन पब्लिशर्स की ये बुक यूज कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग के साथ साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सभी 16 टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा अगर आप लोग अपकमिंग आरआरबी जे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप एशियन पब्लिकेशन की ये बुक का यूज कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल जाते हैं। ये बुक आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए देखने को मिलती है। इसमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू आपको क्वालिटी विद क्वांटिटी देखने को मिल जाता है। इन सभी बुक्स का डायरेक्ट परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे कल वाले वीडियो पे बहुत स्टूडेंट के कमेंट आए और ऐसा एक्चुअल में हो भी रहा है। अगर आप लोगों ने भी कल या परसों की डेट में फॉर्म अप्लाई किया होगा तो सर्वर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये लास्ट जो दिन होते हैं इनमें थोड़ा बहुत सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि रेलवे में ऐसा कम ही देखने को मिला है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आज ही साइबर कैफे पे जाओ, जाके फॉर्म अप्लाई करो। अगर आज नहीं हो रहा है तो कल करो, मतलब कि अभी से कोशिश करना शुरू करो। दूसरा यहाँ पर सजेशन आपके लिए है कि मोबाइल से फोन में अपने फॉर्म को भरने की ट्राई मत करना, क्योंकि वैसे ही सर्वर में प्रॉब्लम है। मोबाइल से थोड़ा सा फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, फोटो वगैरह एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो मोबाइल से भी आप लोग भरने से अवॉइड करें। 50-60 रुपए आपके साइबर कैफे पे लगेंगे, वहीं पर जाकर आप लोग फॉर्म फिल करें। तीसरा, यहाँ पर जो है काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप पेमेंट फेल हो रही है। तो देखो, कल पेमेंट काफी लोगों की फेल हुई है, उसका मैं रीजन भी आपको बता देता हूँ। कल जिसका भी एसबीआई से पेमेंट हुआ होगा उसका मैक्सिमम स्टूडेंट का पेमेंट फेल हुआ होगा। कल एसबीआई की जो यूपीआई वगैरह सर्विस है पूरी ब्लॉक थी, क्योंकि आई थिंक कल 1 अप्रैल को ऑडिट वगैरह एसबीआई का कुछ चल रहा था, जिसके कारण से यूपीआई सर्विसेज या फिर जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह है एसबीआई की, वो यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। मेरी भी कल की कई पेमेंट्स जो है वो इसी तरह से फंसी है। तो आप लोग जिनकी कल पेमेंट फेल हुई है वो आज पेमेंट ट्राई करें, क्योंकि अभी मॉर्निंग में मैंने चेक किया तो यूपीआई वगैरह प्रॉपर काम कर रही है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं फॉर्म स्टेटस के बारे में। मान लो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है साइबर कैफे पे फॉर्म तो अप्लाई कराते हैं, लेकिन ध्यान से चीजों को नहीं देखते हैं, तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। सर्टिफिकेट नंबर गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ कई बार गलत हो जाती है, या फिर फोटो सिग्नेचर प्रॉपर नहीं लग पाता। एक चीज मैं और बता दूं, साइबर कैफे वाले बहुत जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में ज्यादा चीजों को चेक नहीं करते। अभी मैंने अपने छोटे भाई का जो है एक फॉर्म फिल कराया था एएलपी का, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, फोटो थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ था और मेरे कई बार बोलने के बाद भी उसने वो एडिट करने को राजी नहीं था। उसका कहना था कि नहीं नहीं ये चलेगा चलेगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, साइबर कैफे वाले के कहने पर आपको नहीं चलना है। आपको फोटो वगैरह बिल्कुल सीधा लगाना है, सिग्नेचर बहुत छोटे नहीं करने हैं। देखो, एक और कारण यहाँ पर मैंने देखा है, ऐसे बहुत छोटे से सिग्नेचर करता है कोई कोई ना, और जब वो उसमें स्कैन होके लगते हैं वो और छोटा हो जाता है। अब इतने छोटे सिग्नेचर करोगे जो आपको नहीं दिख रहे तो रेलवे को कहाँ से दिखेंगे, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिग्नेचर थोड़े से जो पेपर पे करो वो थोड़ा बड़ा करो, और जब वो स्कैन होके वहां पे लगे तो चेक करो कि वो इतना तो बड़ा हो कि वो विजिबल हो। अगर वो विजिबल नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर चलो फॉर्म हम बहुत ध्यान से भरते हैं, फोटो वगैरह सही लगाते हैं, लेकिन एक कारण है कि अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो एएलपी में तो आप कुछ नहीं कर सकते, जिनका फॉर्म अप्लाई हो चुका है, लेकिन टेक्नीशियन वालों के पास अभी मौका है 9 अप्रैल से लेकर और 18 अप्रैल तक आप लोग अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो। तो देखो, जिसने भी फॉर्म भर दिया है अभी, आप लोग मेरे कहने से क्या करो, जो फॉर्म का प्रिंट आउट है उसको उठा के लाओ। एक बार उसमें एक एक चीजें चेक करो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना सर्टिफिकेट नंबर जो भी कास्ट का है, फोटो, सिग्नेचर प्रॉपर चेक करो। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप बाद में चेक करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा।
अभी आप चेक कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ में कहीं गलती है, कोई एड्रेस में गलती है, तो अभी आपके सिर्फ 250 रुपये लगेंगे। 250 रुपये दे के आप 9 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में इसको एडिट कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। अगर एक बार ये डेट खत्म हो गई और उसके बाद आपके फॉर्म में कोई गलती है और फॉर्म स्टेटस आने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरह से आपका स्टेटस आता है। देखो, ठीक है, ये पुराने रेलवे एग्जाम्स का है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो ये लिखा हुआ योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड सिग्नेचर। देखो, जिस सिग्नेचर की मैं बात कर रहा था वो कुछ इस तरह से होते हैं। अब ये इतना छोटा है कि ना तो नाम समझ में आ रहा है ना ये विजिबल है प्रॉपर, तो इस तरह से आपका स्टेटस आता है। ये स्टेटस अगर आएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो गारंटी आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अब देखो, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। ग्रुप डी, जो 2019 वाला जो ग्रुप डी था, जिसका पेपर ये बाद में हुआ था, उसमें कम से कम 5 लाख बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे। ठीक है, उन बच्चों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आई थिंक कोर्ट केस भी हुआ। उसके बाद बहुत मुश्किल से रेलवे ने उनको एक चांस दिया कि भाई चलो हम आपको चांस दे देते हैं फॉर्म एडिट करने का। लेकिन अभी एलपी टेक्नीशियन में ऐसा कोई चांस आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक तो प्रोसेस को इन्होंने पहले ही फास्ट किया कि फटाफट एग्जाम करा के अगला सेशन स्टार्ट करना, तो यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। तो फॉर्म में अगर गलती होती है तो कोई सेकंड चांस आपको नहीं मिलेगा, ये बात माइंड में रख लेना। एएलपी वाले अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नीशियन वालों के पास मौका है, वो लोग एडिट कर सकते हैं। इस तरह से देखो, आपके जो है फॉर्म का स्टेटस आता है योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड सिग्नेचर। अभी आप सिग्नेचर देखो, ये समझ से बाहर है क्या लिखा हुआ इन्होंने। तो इस तरह के अगर आप सिग्नेचर लगाते हो और जिसका एक्सेप्ट होता है उसका कुछ इस तरह से आता है कि योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। ठीक है, जिसके एक्सेप्ट हो जाते हैं वो ऐसे आ जाता है लिखा हुआ यहाँ पर। ये देखो, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि कब तक ये स्टेटस आएगा। तो देखो, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो आपका मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट है, जैसे ये टेक्नीशियन में 18 अप्रैल है, इस डेट के बाद और एग्जाम के बीच में, यानी कि मिडल में आप मान लो, कभी भी आपका स्टेटस जारी किया जा सकता है। एग्जाम से 1-2 महीना पहले और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 1-1.5 महीना बाद, उसके बीच में आपका स्टेटस जारी हो जाता है। तो एएलपी और टेक्नीशियन का आप उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं कि कब तक आपका स्टेटस आएगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको ये सजेशन दूंगा, फोटो वगैरह जिस तरह से एप्लीकेशन में मांगा गया है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फ्रंट से फोटो, सिग्नेचर, ये 2 ही चीजें हैं मेन जिनके कारण फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, बाकी चीजें थोड़ा सा यहाँ पर चल जाती हैं। ठीक है, बाकी आपकी कोई राय, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।